नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 13.3। और देखिए, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस प्रश्नावली में हम सीखने वाले हैं माध्यक। क्या सीखने वाले हैं? माध्यक। तो इसमें हम माध्यक भी हम इसको बोलते हैं और इसका एक दूसरा नाम भी होता है माध्यका। क्या होता है? माध्यका। ठीक है। तो यदि आपके प्रश्न में माध्यक पूछा जाए या माध्यका पूछी जाए तो ये एक ही बात है, माध्यक और माध्यका दोनों एक ही है। और इससे पहली वाली जो प्रश्नावली हमने आपको पढ़ाई थी 13.1 और 13.2, उसमें हम माध्य और बहुलक पहले ही सीख चुके हैं। यदि आपने उन दोनों वीडियो को ना देखा हो ना तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल हम इस प्रश्नावली 13.3 में जानते हैं माध्यक के बारे में या माध्यका के बारे में। तो देखिए, इसके प्रश्न दो तरह से हमको पेपर में मिलते हैं। पहला टाइप कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। कैसे हों? अवर्गीकृत हों। अवर्गीकृत जानते हो? यानी साधारण आंकड़े दिए जाएं बिना किसी टेबल वगैरह के बने हुए। ठीक है। तो जब आंकड़े अवर्गीकृत हैं तब हम देखिए माध्य कैसे निकालते हैं। तब इसमें भी दो टाइप बनते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला टाइप इसमें बनता है कि जब आंकड़ों की संख्या विषम हो। कैसी हो आंकड़ों की संख्या? विषम। विषम आप जानते होंगे, जैसे 3, 5, 7, 9 इस तरह से। तब अगर हमसे माध्यक पूछा जाए तब माध्यक का देखिए सूत्र क्या लगाते हैं। ठीक है। माध्यक कहें या माध्यका कहें, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोनों एक ही चीज़ है। तब आप सूत्र लगाएंगे n+1/2 पद। ये सिंपल सा सूत्र काम करता है। कब? जब आंकड़ों की संख्या हमारे पास विषम हो। सेकंड देखेंगे कि जब आंकड़ों की संख्या सम हो, तो लिखें जब आंकड़ों की संख्या सम हो। क्या हो? सम। और तब अगर हमसे माध्यक पूछा जाए या माध्यका पूछी जाए तब हमारे पास सूत्र है माध्यक पता करने का या माध्यका पता करने का 1/2 और n/2 बां पद और प्लस n+2/2 बां पद। ठीक। अब आपके समझ में बार बार आ रहा होगा भाई ये n क्या चीज़ है? n है मतलब पदों की संख्या। जैसे मान लीजिए अगर पद 10 हैं तो n की जगह 10, पद 8 हैं तो n की जगह 8। ठीक है। और ये वाला सूत्र कब लगेगा? जब पदों की संख्या सम हो, मान लो 7 हो, पद 9 हो, इस तरह से। ठीक है। तो ये है तब जब आंकड़े क्या हो? अवर्गीकृत हो। अब देखिए अगला, जब हमें आंकड़े कैसे प्राप्त हो? वर्गीकृत। तो लिखेंगे जब आंकड़े वर्गीकृत हों। कैसे हों? वर्गीकृत हों। वर्गीकृत मतलब एक टेबल के रूप में आंकड़े बने हुए हैं, सारणी के रूप में बने हुए हैं। तब जो सूत्र होता है माध्यक निकालने का, तो सूत्र लगाते हैं माध्यक बराबर L+n/2 -CF पूरे के बटे में F और गुणा H। तो इस सूत्र को लगा के हम निकालते हैं क्या? अपना माध्यक। कब? जब आंकड़े हमें वर्गीकृत दिए गए हों तब। अब इससे आगे हम सीखेंगे इस प्रश्नावली के सवाल। देखिए, अब हम यहाँ से सीखने वाले हैं इस प्रश्नावली के अपने क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। मतलब आपको एक ही प्रश्न में तीनों चीज़ें इसने पूछी हैं। माध्य पूछा है, बहुलक पूछा है। तो देखिए, माध्य और बहुलक तो हम आपको पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो अब हम आपको सिर्फ यहाँ पे क्या कराएंगे? माध्यक। ठीक। इसका दूसरा नाम क्या होता है? माध्यका। तो देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि भाई कितनी बिजली खर्च होती है एक महीने में मासिक खपत इकाई में। इकाई को ही हम यूनिट बोलते हैं। जो हमारे बिजली घरों में मीटर लगा होता है उसमें आता है कि 5 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 25, 100, जो जिसका जैसा खर्चा रहता है उस हिसाब से। तो 65 से 85 तक यूनिट खर्च करने वाले 4 लोग हैं
और 85 से 105 यूनिट खर्च करने वाले इतने लोग हैं, इस तरह से टेबल दिया गया। तो इसमें सबसे पहले हमको माध्यक सीखना है, ठीक है। बाकी माध्य और बहुलक आप खुद सीख लेंगे क्योंकि हमने उसको पहले ही पढ़ा चुके हैं तुम्हें, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए शुरू करते हैं। टेबल इसकी किस तरह से बनाते हैं माध्यक की, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे मासिक खपत, मतलब कि कितनी खर्चा हो रही है बिजली, और ये दे रखी है इकाई में, इकाइयों में, इकाई में दे रखी है इकाइयों में, इकाइयों में मतलब यूनिट में हमको बिजली दे रखी है कितनी खर्च हो रही है। और आगे दे रखा है उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या, ठीक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से नोट करेंगे 65 से लेके 85 तक कितने उपभोक्ता हैं, 4। और 85 से लेके 105 तक हैं 5, ठीक, जो कि आप क्वेश्चन में दे रखा है। और 105 से 125 हैं 13, और उसके बाद 125 से 145 तक कितने हैं, 20। और 145 से 165 तक कितने हैं, 14। और 165 से 185 तक 8। और 185 से 205 तक हमारे पास हैं 4, ठीक। इस तरह से हमें टेबल दी गई है। अब इसमें एक हमें नया कॉलम और बनाना होता है जब हमसे माध्यक पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बनाना होता है, संचयी बारंबारता, एक नया कॉलम। अब ये किस तरीके से देखिए हम बनाते हैं वो हम आपको यहाँ समझाने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखते रहना। अभी मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से ये टेबल हम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले किस तरह से क्या क्या इसमें हो रहा है। अब आपको देखिए करना क्या है, यहाँ से संचयी बारंबारता का कॉलम कैसे बनता है उसको देखिए सीखें ध्यान से। सबसे पहले जो हमारा पहला टर्म है उसको बिल्कुल सेम एज इट इज लिख दीजिए 4। अब क्या करना है, इसके बाद इसमें अगले वाली वैल्यू में उनको जोड़ते चलना है। जैसे 4 में जोड़ेंगे 5 तो हमारे पास बन जाएगा 9। फिर हम 9 में जोड़ेंगे 13 तो हमारे पास बन जाएंगे 22। फिर 22 में जोड़ेंगे 20 तो बन जाएगा 42। 42 में जोड़ेंगे 14 तो ये हो जाएगा 56। फिर जोड़ेंगे 8 तो ये हो जाएगा 64। और फिर जोड़ेंगे 4 तो ये हो जाएगा 68, ठीक। तो ऐसे हम बनाते हैं संचयी बारंबारता। अगले में जोड़ते हुए चलते हैं। यहाँ लिख देते हैं योग, और इन सबको जोड़ के n के बराबर लिख देते हैं। तो ये भी कितना आएगा, 68 ही आएगा, क्योंकि इन्हीं को तो हमने भी हल तुम्हारे सामने जोड़ के दिखाया है। बिल्कुल, आप दोबारा चेक लें जोड़ के इनको। अब इसके बाद देखिए करते क्या है, यहाँ से जो हमारा n का मान आया है पहले उसको यहाँ पे नोट कर लो। कितना आया n का मान, 68। तो हमें निकालना होता है n/2। क्या निकालना होता है, n/2। तो हम देखेंगे, इसलिए n/2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 68/2। 68/2 का मतलब हो गया हमारे पास 34। अब देखिए यहाँ से, यहाँ के बाद देखिए बहुत ध्यान से समझने की जरूरत होती है हमें। यहाँ पे n/2 का मान 34 आ गया। अब आपको ये देखना है कि ये 34 कौन सी संचयी बारंबारता में हमारा फिट बैठेगा। देखिए 34 है तो इसमें तो आएगा नहीं, इसमें तो केवल 4 तक है। इसमें भी नहीं आएगा, इसमें 9 तक है। इसमें भी नहीं आएगा, इसमें 22 तक है। बस इसमें आएगा 34, ठीक है। तो 34 इसमें आ गया, इसका मतलब ये वाली सीध हमारी बन गई। तो जब ये सीध हमारी बन गई तो इसी सीध में ये वाला मान हमारा होता है f, और उसी में जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है, लो वैल्यू, से हम कहते हैं l। और जहां से ये हमारी लाइन मैच हुई है उसके एक ऊपर जाके इसमें कौन आता है, CF। देखो दोबारा समझ लो, n/2 का मान 34 आया तो ये समझिए आपका रोल नंबर है ये 34। अब आपको अपने मान लीजिए कमरा ढूंढना है। मान लीजिए इस कमरे में 4 रोल नंबर तक के बच्चे, तो इसमें तो आप आओगे नहीं। इसमें 9 तक के, इसमें भी नहीं आओगे। इसमें 22 तक के, इसमें भी नहीं आओगे। इसमें 42 तक के, तो इसी में तो आप आओगे, बिल्कुल आओगे। तो इसी की सीध में आगे बढ़ जाएंगे तो वो मिल जाएगा f। उसी में और आगे बढ़ जाएंगे तो जो छोटी वाली है वो मिल जाएगी l। और जहाँ से हमने ये लाइन मिलाई है उसके ठीक एक ऊपर कौन होता है, CF। जैसे घर में मान लो 4 बच्चे होते हैं
तो बेटा एक ना एक घर में कोई ना कोई बदतमीज व्यक्ति होता ही होता है, तो वो ऊपर एक कुछ अलग हट के काम करता है। अब देखो बाकी सारी वैल्यू इसी में से निकल रही है, इसी चीज में से, लेकिन वो अपना एक अलग चल रहा है। ठीक है, आइए चलिए, खैर कोई बात नहीं यहाँ से। अब देखो मान एक एक करके इन सबको नोट करेंगे, उसके बाद देखो किस तरह से इसमें से आंसर हम पता करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखें CF का मान हमारे पास है 22, जैसा कि आपको दिख रहा है, F का मान 20 और L का मान 125, कितना 125, और H का मान कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटा के, तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, सारे मान हमने नोट कर लिए। अब बस आपको क्या करना है, ध्यान से सूत्र लगाना है और अपने आप देखिए आंसर बनेगा जो भी बनना होगा। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं माध्यक। तो माध्यक का सूत्र आपको यहाँ से याद होना चाहिए, L प्लस N/2 माइनस CF बटे F गुणा H। ठीक, लगाइए मान, L की जगह 125, N/2 की जगह 34 और CF की जगह 22 और बटे F की जगह 20 और गुणा H की जगह 20। लग गया मान, 20 से 20 आपने काट दिया। अब देखिए क्या क्या चीज़ बचेगा यहाँ से, 125 बचेगा प्लस 34 में से आप 22 को कम करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, ये 12। ठीक, अब इस 125 में आप 12 को जब ऐड कर देंगे तो देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक लाइन को लास्ट, बस 125 में आप 12 को जोड़ेंगे, सीधा सीधा प्राप्त हो जाएगा 137। और ये मान काय में दे रखा था, इकाई, यानी 137 इकाई, या हम कह सकते हैं यूनिट। तो कुल मिला के जो माध्यक आया वो कितना आया, 137 इकाई, और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम यहाँ सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे कह रहा है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इससे पहले वाले सवाल में हमने आपको माध्यक निकालना सिखाया था, अभी हम माध्यक उसने ऑलरेडी हमको दे रखा है और हमसे पूछा है x और y का मान। ठीक है, कितना दे रखा है, 28.5। आइए देखिए कैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसको और किस तरीके से हम इसको करते हैं। सब शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका हमारा 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, जैसा कि हमको दे रखा है। ठीक है, एक बात मैं आपसे कहूँगा, जब आप ये लिखना पढ़ना सीखें, वीडियो जब देख रहे हो करें, तो एक तो बुक आपके सामने जरूर होनी चाहिए और एक आपके सामने कोई ना कोई कॉपी वगैरह हो जिसमें आप नोट करते रहें। ठीक है, चलिए फिलहाल वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से लेके 10 तक, उसके बाद 10 से 20 तक, फिर 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, और 40 से 50 तक, और लास्ट में है 50 से 60 तक। ठीक, इस तरह से हमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं। फिर आगे दी गई है बारंबारता। बारंबारता कितनी दी गई है, 5, और फिर x, और 20, 15, 22 और 5। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए हमें एक नया कॉलम बनाना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता आपको बनानी आनी चाहिए। किस तरीके से हम देखिए बनाते हैं इसको, पहला वाला मान सेम लिख देते हैं, उसके बाद अगली वैल्यू में जोड़ते चले जाते हैं। तो 5 में जोड़ेंगे x तो ये हो जाएगा 5 + x। अब 5 + x में जोड़ेंगे 20 तो ये हो जाएगा 25 + x। 25 + x में जोड़ोगे 15 तो ये हो जाएगा 40 + x। अब इसमें जोड़ेंगे 22 तो 40 + x + 22, और फिर जोड़ेंगे 5 तो ये बन जाएगा 45 + x + 22। इस तरह से ही मान बनेंगे। और टेबल को देखिए इस तरीके से पूरा इसमें लॉक कर लीजिए सही से। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले टेबल को आप बनाना सीखें अच्छे से कि टेबल बनाते किस तरह से हैं। ये हमारी टेबल बनकर तैयार हो गई माध्यक निकालने के लिए। क्लियर है, यहाँ हम क्या लिखते हैं, योग, और इन सबको जब आप जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, 45 + x + 22, और इन सभी का जो जोड़ है वो कितना दिया गया है, 60 दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपने क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप देखें तो हमारे n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 60 प्राप्त हुआ। तो पहले n का मान लिखेंगे 60, तो इसलिए n/2 आ जाएगा 60/2। तो n/2 का मान कितना हो गया, 30 हो गया।
अब आप ये मत देखना कि जैसे इससे पहले वाले सवाल में हम इसमें देख रहे थे जी, नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इसमें ऑलरेडी माध्यक दे रखा है। कितना दे रखा है? 28.5। तो 28.5 आप इसमें देख के बताएं कहाँ फिट बैठेगा? 20 से लेकर 30 इसी में तो बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा भाई। 28.5 का मतलब है कि 20 और 30 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये वाला मान कौन हो जाएगा? हमारा L। इसके सामने पहुंचेंगे, ये हो जाएगा F, और CF आपको पता ही है एक ऊपर चलता है, तो ये हो जाएगा हमारा मान कौन? CF। ठीक है, नोट करेंगे क्या क्या चीज़ हमें मालूम है। तो सबसे पहले लिखना प्रारंभ करेंगे CF का मान। तो CF का मान हमारे पास है 5 + x, फिर F का मान 20, L का मान 20, और H कहाँ से लोगे आप? इन दोनों को डिफरेंस को घटा के। तो कितना बचेगा? H का मान 10। दोबारा समझ लीजिए कहाँ से आए? 28.5 ऑलरेडी हमको उसने दे रखा है माध्यक, तो 28.5 इसी में तो बैठेगा, तो इसी में बैठेगा तो ये वाला L हो जाएगा, ये F हो जाएगा, एक ऊपर जाकर CF होता है, आपको पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब बस सूत्र लगा दीजिए, अपने आप जो आंसर आना होगा हमारा देखो आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सूत्र क्या होता है हमारा। तो सूत्र है माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F और गुणा में H, ये सूत्र है। अब माध्यक हमें पहले से ही पता है, इसमें कितना? 28.5। तो लगा दीजिए माध्यक की जगह माध्यक। L की जगह हमारे सामने 20 पता है, n/2 हमें 30 मालूम है, CF की जगह हमें मालूम है 5 + x, और F की जगह हमें कितना मालूम है? 20, और गुणा H की जगह हमें मालूम है 10। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब देखो क्या करने वाले हैं हम। 28.5 और 20 को जब इधर लाएंगे तो ये काय का हो जाएगा? माइनस का। उधर से हमारे पास बचेंगे 30 माइनस के 5, और घट के चिन्ह काय का बन जाएगा? यह माइनस का, तो माइनस के x। ठीक, बटे में। अब यहाँ से देखो 10 से काट दोगे, 10 दूनी 20, तो बटे में रह गए केवल 2 ये वाले मान। सही है। अब देखिए यहाँ से 28.5 में से 20 आपने कम कर दिया, तो यहाँ से बच गया 8.5 बराबर 30 में से आपने 5 कम कर दिया, तो ये बचेंगे 25 माइनस x, और बटे में रह जाएगा 2। कोई बात दिक्कत थोड़ी है यहाँ तक। अब 2 की गुणा इधर कर दीजिए, तो 8.5 की गुणा हो जाएगी 2 में, उधर से बचेगा 25 माइनस x, तो 8.5 की गुणा जब 2 में करेंगे तो ये हमारे पास मान जो प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 17 बराबर 25 माइनस x। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखिए 17 अपनी जगह ऐसे ही, 25 को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर माइनस का x। अब 17 प्लस के हैं, 25 माइनस के हैं, तो घट जाएंगे, तो घट के बचेंगे यहाँ से माइनस के 8 और बराबर माइनस x। माइनस से माइनस आप खत्म कर दीजिए, तो 8 बराबर x। इसको देखिए अब आगे x का मान कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। इसको सीधा कर दे रहे हैं हम मान, तो यहाँ से लिख देंगे हम सीधा करके वैल्यू को, यहाँ के बाद इसे कर दे रहे हैं, तो x का मान आ जाएगा हमारा 8। एक मान तो हमारा निकल गया। ठीक है, हमारे 2 आंसर पूछे, x पूछा और y पूछा, तो x का मान 8 आ गया। अब क्या करना है देखिए, आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, देखो ये बारंबारताओं का योग कितना दे रखा है? 60। तो यहीं से देखो लिखेंगे कि चूंकि बारंबारताओं का योग कितना है? 60 है, दे रखा है, और बारंबारताओं का योग है कितना? 45 + x + y बराबर 60। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो देखिए यहाँ से मान लगा दीजिए, सॉरी 45 है जी बेटा, 45 + x बराबर 60, तो 45 की जगह तो 45 लग जाएगा, x की जगह 8 हो जाएगा, y की जगह y बराबर 60। तो 45 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 53 + y बराबर 60। तो यहाँ से जो y का मान निकालोगे 60, 53 का हो जाएंगे, जाके माइनस के हो जाएंगे, तो y का मान बचेगा 7। ठीक, तो इस तरह से हमारे दोनों आंसर यहाँ पे प्राप्त हो गए। x का मान कितना आ गया? 8, y का मान आ गया 7। और इस क्वेश्चन में हमसे यही दोनों पूछे थे। आप चाहें तो यहाँ से फाइनल आंसर लिख दें, अतः x बराबर 8 तथा y बराबर 7। ठीक, ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। देखिए अब हम यहाँ सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि एक बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, यानी हमसे माध्यक पूछा गया। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। कहने का मतलब ये है
कि 18 से कम वाले को पॉलिसी नहीं दी जाएगी और 60 से ज़्यादा वाले को नहीं दी जाएगी। अर्थात जिनकी उम्र 18 और 60 के बीच में है सिर्फ उनको पॉलिसी दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसने आगे किस तरह से हमको ये टेबल देखिए बना के दी है। मैं आपको देखिए यहाँ पे समझाता हूँ। ये हमें टेबल दे रखी है। तो आयु 20 से कम वाले कितने लोग हैं? 2, 25 से कम वाले 6, 30 से कम वाले 60। अब आप कहोगे यार ये अजीब सी टेबल नहीं दे रखी है, कोई यहाँ पे वर्ग अंतराल नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए करना क्या है, जैसा ये 20 से कम है तो 20 से कम में कौन कौन शामिल होंगे भाई? 18 वाला शामिल होगा, 19 वाला शामिल होगा और 20 वाला भी चलो हो जाएगा। ठीक है, तो 18 से 20 तक यहाँ आ जाएंगे 2। अब कह रहा है 25 से कम, तो 20 तो पहले ही पहुंच चुके हैं हम, तो फिर 20 से 25 लेंगे और कितने हो जाएंगे? 6। तो 6 नहीं लिखना है, 6 में से 2 कम करके ऊपर वाला, यानी 6 में से 2 घटाओगे 4। इस तरह से इसका मतलब इसमें जो मान हमें ये दे रखे हैं ना, ये ऑलरेडी संचयी बारंबारता बना के दी है, तो इसको हमें रिवर्स यानी ठीक नीचे वाले में से ठीक ऊपर वाला घटा घटा के लिख देना। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से टेबल जो बनेगी। समझ में आ गई बात आपकी? चलिए देखिए अब यहाँ से टेबल को बनाना शुरू करते हैं हम अपने हिसाब से, जो हमें क्वेश्चन में उसमें करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम आयु, और आयु हमें काय में दे रखी है? वर्षों में, यानी वर्ष में हमको आयु दी गई है। और आगे है पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या। ठीक, और अगला कॉलम आप जानते हैं हमेशा क्या बनता है इसमें? संचयी बारंबारता। कोई प्रॉब्लम थोड़ी? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले देखिए टेबल का ही निर्माण करिए, किस तरह से हमें इस टेबल को बनाना सीखना है। टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। पैमाने का यूज कर रहे हैं आप या सिंपल सीधे सीधे हाथ से लाइन खींच लें, जैसे अच्छा लगे। पैमाने से बना हुआ थोड़ा सुंदर लगता है। अब देखिए उसने कहा था 20 से कम, तो 20 से कम का मतलब भाई 20 से कम तो 10 भी होगा, 12, लेकिन वो 18 से कम वाले को पॉलिसी दे ही नहीं रहा है। तो 18 से कहाँ तक आ जाएंगे? 20 तक। और कितने लोग थे? वो 2। ठीक है, अब अगला कह रहा है 25 से कम, तो 20 तक तो यहाँ पे आ गए, तो इसमें आएंगे आगे 20 से लेके 25 तक। और कितने थे? 6 थे, तो 6 नहीं लिखना है, 6 में से ठीक ऊपर वाला घटा के, तो यहाँ कितने बच जाएंगे हमारे पास? जब घटा के लिखेंगे तो 4। ठीक, फिर अगला 30 से कम, तो कहाँ से हो जाएगा? 25 से 30। और कितना लिखा है? 24 लिखा है, तो 24 नहीं लिखना है, 24 के ठीक ऊपर कौन लिखे हुए हैं? 6, उसमें से कम कर दीजिए, तो कितने बचेंगे? 18। फिर अगला आ जाएगा 30 से 35, तो कितना लिखना है भाई? घटाते चले जाइए आप, तो 21। उसके बाद 35 से 40, तो कितना लिखा जाएगा घटाने के बाद? 33। उसके बाद 40 से 45 और घटाने के बाद लिखा जाएगा 11। बुक आप सामने रख लें, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे घटा घटा के लिखते चले जाओ यहाँ से। तो 45 से 50 कम करेंगे तो ये बच जाएंगे हमारे पास 3, और 50 से 55, तो अब फिर से घटाओगे तो यहाँ से बच जाएंगे हमारे पास 6, और लास्ट में 55 से 60 कितने बचेंगे? मात्र 2। ठीक, इस तरह से व्यवस्था हमारी ये दे रखी है। और इसको टेबल को देखिए कैसे कंप्लीट करेंगे योग वगैरह लगा के, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ तक। ठीक, अब संचयी बारंबारता जैसे अब तक बनाते हैं वैसे यहाँ फिर बना लीजिए। ये वाला 2, ये सवाल में हमको संचयी बारंबारता ही तो दी गई है, इसको रिवर्स करना था हमें बस। 2 में 4 जोड़ेंगे 6 बन जाएगा, फिर 18 जोड़ेंगे 24 बन जाएगा, फिर 21 जोड़ेंगे 45 बन जाएगा, फिर 33 जोड़ेंगे 78 बन जाएगा, फिर 11 जोड़ेंगे 89 बन जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे 92 बन जाएगा, 6 जोड़ेंगे 98 और 2 जोड़ेंगे 100। यहाँ लिख देंगे योग, और योग लिख के यहाँ n का मान कितना बनेगा आपके सामने? 100। जैसा कि अभी आपको पीछे भी हमने बताया था n का मान 100 आ गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ से नोट करते हैं कि भाई n का मान आया है 100, तो हम तुरंत पता लगाते हैं n/2 कितना आ जाएगा? 100/2 अर्थात 50। आगे 50। अब ये देखना होता है कि ये 50 यहाँ से कौन सी लाइन में फिट बैठेगा। अब देखिए 50 आया है, तो यहाँ तक तो 2 है, इसमें तो आएगा नहीं, यहाँ तक 6 है, इसमें भी नहीं आएगा, यहाँ तक 24 है, इसमें भी नहीं आएगा, यहाँ तक 45 है, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आएगा 50। तो जब इसमें आएगा तो इसी की सीध में आगे बढ़ेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें यहाँ से f, इसी की सीध में और आगे बढ़ेंगे तो ये प्राप्त होगा हमको l, और एक जो हमेशा गड़बड़ करता है वो एक ऊपर चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? CF। ठीक, बस इन सारे मानों को नोट कर लीजिए, सूत्र लगा दीजिए, अपने आप आंसर आपका आ जाएगा जो भी आना होगा। तो देखिए यहाँ से CF की वैल्यू कितनी मिली हमें? 45।
F का मान 33 प्राप्त हुआ, L का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 35, और H आप निकालना जानते हैं इनका डिफरेंस, तो H का मान आ जाएगा यहाँ से कितना 5। ठीक, सारे मान आ चुके हैं। अब बस आपको सिर्फ सूत्र लगाने की देर है, उसके बाद जो भी आंसर बनना होगा अपने आप हमारा बन जाएगा। तो देखिए क्या सूत्र है हमारे माध्यक निकालने का भाई, तो लिखेंगे इसलिए माध्यक बराबर, अब आपको सूत्र यहाँ से अवश्य याद होना चाहिए वरना प्रॉब्लम होगी। तो माध्यक है L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ पूरे के बटे में एफ और गुणा एच, ये तो होता है, बिल्कुल होता है। एल की जगह मान लगाएंगे 35 मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा 35, एन बटे 2 का मान 50 और सी एफ का मान 45 और बटे एफ का मान 33 और गुणा एच का मान 5। ठीक, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। सॉल्व करेंगे इसको यहाँ से, तो ये 35 बचेगा प्लस 50 में से 45 घटाओगे 5 बचेंगे, बटे में बचेगा 33 और गुणा में बचेगा 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, देखिए ये वाला 35 ऐसे ही प्लस 5 की गुणा 5 में कर दीजिए, तो ये बन जाएंगे 25 बटे 33। अब देखो थोड़ा सा आगे यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, 35 की जगह ये वाला मान 35, 25 है और बटे में 33 है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 0.7575। अब 35 में जोड़ोगे तो 35.7575। अब पॉइंट के दूसरे स्थान पर राउंड फिगर बना दीजिए, तो 35.7 के बाद 5 है, 5 के पीछे 7 है, यानी 5 सा बड़ा नंबर सबको हटा दो, 1 बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा 76, इतने वर्ष। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा माध्यक, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। देखिए अब हम सीखते हैं यहाँ से इसका क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो हमें पत्तों की लंबाइयाँ दे रखी हैं। देखिए पत्ते पेड़ पे होते हैं बहुत सारे, उसमें सबकी लंबाई एक बराबर तो होती नहीं, अलग अलग साइज के पत्ते होते हैं, तो उसने वही आंकड़े यहाँ पे बना के दिए हैं। देखिए कैसे, 118 से लेके 126 mm तक कितने पत्ते हैं, 3 mm जानते हो मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पत्ते दे रखे हैं और कह रहा है कि पत्तियों की माध्य लंबाई ज्ञात कीजिए, सॉरी माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, माध्य नहीं माध्यक। ठीक है, आगे देखें अब, तो जब भी कभी माध्यक का सवाल आए और अगर इस तरह से वैल्यू दिए जाए, यानी ये वैल्यू संतत ना हो, देखो संतत कैसे, 118 से लेके 126 तक, अब ये एंड हो रहा है 126 पे, लेकिन स्टार्ट कहाँ हो रहा है 127 पे। ऐसे यहाँ देखो एंड हो रहा है 135 पे, स्टार्ट हो रहा है 136 पे। इस तरह का आपको इससे पहले वाले किसी भी सवाल में आपने नहीं देखा होगा, यानी जहाँ एंड होता है वहीं से प्रारंभ होता है, जबकि इसमें उल्टा हो रहा है। तो इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आंकड़ों को सतत करना पड़ेगा, कंटिन्यूस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, कितने का अंतर है, एक का ही तो अंतर है, तो जब एक का अंतर है तो 0.5 इधर से घटाएंगे और 0.5 इधर से बढ़ाएंगे। अंतर 2 का होता तो इधर से 1 घटाते, इधर से 1 बढ़ाते। अंतर 3 का होता तो इधर से 1.5 घटाते, इधर से 1.5 बढ़ाते। समझ में आ गया, कितने का अंतर है, 1 का, तो इधर से 0.5 कम करना है, इधर से 0.5 बढ़ाना है। और ये देखो संकेत में आपके इसमें भी दे रखा है इन्होंने। ठीक है, बाकी देखिए माध्य अगर पूछते हमसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें, बहुलक पूछते तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब माध्य पूछा जाएगा तो इन मान को हमें कंटिन्यूस करना जरूरी होता है। ठीक है, माध्यक में ध्यान रखना, माध्यक या माध्यिका एक ही बात होती है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना आप। माध्य अलग मैटर है जो हमने प्रश्नावली 13.1 में सीखा था, और हम यहाँ पे सीख रहे हैं माध्यक। चलिए देखिए कैसे हम सीखेंगे, मैं आपको देखिए यहाँ से बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो, जैसे इसने दे रखा है ना लंबाई, तो पहले वही लिखेंगे लंबाई, और लंबाई भी काय में दे रखी है, mm में, mm का मतलब मिलीमीटर में। ठीक है, अगला आगे दे रखिए पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या। ठीक, और नया कॉलम आप जानते ही हैं क्या बनता है, संचयी बारंबारता। तो देखिए किस तरह से आप टेबल को यहाँ पे बनाएंगे, मैं आपको पहले थोड़ा समझा दूँ अच्छे से। नॉर्मल क्वेश्चन है, बस इसमें एक ही चालाकी है कि जो मान है उनको क्या करना है, हमें पहले सतत करना है, यानी कंटिन्यूस करना है। ठीक है, क्योंकि एक एक का अंतर है तो 0.5 घटाते जाएंगे, 0.5 बढ़ाते जाएंगे। देखिए कैसे, इसने दे रखा था 118 से 126 तक, तो 118 में से 0.5 करोगे, घटाओगे तो 117.5, उधर दे रखा था 126, उसमें से 0.5 बढ़ाओगे तो 126.5। ठीक,
अब इसी प्रकार से सब में से इधर वाले में से 0.5 घटाएंगे, उधर वाले में से 0.5 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 126.5 और इधर बनेगा 135.5, इधर 135.5 से 144.5 और इधर 144.5 से 153.5, इधर आ जाएंगे 153.5 से 162.5, इधर आ जाओगे 162.5 से 171.5, ठीक। इधर आ जाएंगे 171.5 से 180.5। तो इस तरह से हमारा ये आंकड़े हमारे क्या हो गए, सब संतत हो गए, कंटिन्यूअस हो गए, ठीक है। अब आगे देख लेंगे पत्तियों की संख्या कितनी कितनी दे रखी है अभी हमारे लिए, 3, 5, 9 और 12, 5, 4 और 2, ठीक। ये हो गए। अब संचय बारंबार तो आपको याद होना चाहिए, पहला वाला मान सेम लिख दिया जाता है, अगले में जोड़ते चले। 3 में 5 जोड़ेंगे 8 बनेगा, फिर 9 जोड़ेंगे 17 बनेगा, फिर 12 जोड़ेंगे 29 बनेगा, और फिर 5 जोड़ेंगे 34 बनेगा, फिर 4 जोड़ेंगे 38 और 40। इस तरह से ये हमारे मान बन जाएंगे। अब जैसा कि हम यहाँ लिखते हैं योग, और इन सबको जोड़ के n का मान कितना बनेगा, 40, ठीक है। अब यहाँ से देखिए किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले नोट करेंगे n का मान कितना है, 40। तो हमें निकालना होता है n/2, तो 40/2, और 40/2 का मान कितना आ जाएगा, 20। अब इसमें से ये चेक कर लो कि 20 कहाँ फिट बैठेगा। देखो यहाँ तक 3 इसमें नहीं आएगा, यहाँ तक 8 इसमें नहीं आएगा, यहाँ 70 इसमें आएगा 20, ठीक है। तो इसी के आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोण F, इसी के आगे बढ़ेंगे तो ये वाला मान हो जाएगा L, और एक ऊपर रहता है जिसको हम क्या कहते हैं हमेशा CF। बस इन मान को देखो, नोट करो, आंसर लगाओ, अपने आप आंसर आएगा। तो लिखिए सबसे पहले CF का मान, तो CF हमारा है 17, फिर लिखेंगे F का मान कितना है, 12, फिर लिखेंगे L का मान 144.5, ठीक। और फिर यहाँ से लिखेंगे H का मान। अब H कहाँ से निकालेंगे, इसमें से इस वाले को घटा के, ठीक है। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमें 9। कितना प्राप्त हो जाएगा, 9। अब आपको क्या करना है, बस अच्छे से देखिए मान लगा देने हैं सूत्र के साथ। तो क्या सूत्र देखिए, तो लिखेंगे माध्यक बराबर, तो माध्यक का सूत्र होता है L + n/2 - CF बटे में F गुणा में H। सूत्र आपको याद हो गया होगा। L की जगह 144.5, n/2 की जगह 20 और CF की जगह 17 और F की जगह 12 और H की जगह 9। कुछ नहीं करा है, सिर्फ हमने मान लगाए हैं जो जिसका मान है वैसे। आगे आ जाइए, 144.5 प्लस 20 में से आपने 17 कम कर दिया, 3 बचे और बटे में 12 बचे गुणा में 9। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो यहाँ से मान देखिए कितना बचेगा हमारा, 144.5 प्लस 1 की गुणा तुम 9 में करेंगे तो 9/4। तो ये बचेगा मान इतना हमारा यहाँ से 144.5 प्लस 4 है, सॉरी 9/4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2.25 बन जाएगा जी। इसको इसमें ऐड कर दीजिए तो ये मान आ जाएगा 146.75 mm, ठीक। और यही हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए हमने आपके यहाँ तक 4 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए इस प्रश्नावली के। इस प्रश्नावली में आगे जो 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं उनको आप स्वयं करके देखें। ए समझो का आपके लिए HW का काम दिया जा रहा है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से होने हैं। अगर तरीका आप सीखे होगे सारे सवाल कर लोगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।